नमस्कार, वेलकम सभी दोस्तों का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है ध्यान। क्या है ध्यान? है ईश्वर का आलिंगन। कहते हैं कि ईश्वर ने ये सृष्टि जब से बनाई, चांद तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, सूर्य ग्रह नक्षत्र बनाए और आखिर में अपनी द बेस्ट क्रिएशन इंसान बनाए। कहते हैं कि इंसान बना के ईश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने बनाने की प्रोसेस ही खत्म कर दी। इंसान को बना के पृथ्वी पर रहने के लिए भेज दिया। कुछ समय अच्छा चला, इंसान बहुत प्रसन्न रहने लगा। इंसान ईश्वर का धन्यवाद अदा करता रहा। इंसान बहुत ईश्वर की पूजा प्रार्थना करता रहा। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। वैसे वैसे इंसानों को धन्यवाद और प्रार्थना की जगह इंसानों की समस्या और उसकी डिमांड बढ़ने लगी और अपनी समस्या और डिमांड लेके ईश्वर के पास पहुंचने लगे। ईश्वर परेशान होने लगे। नारद जी को बताया ईश्वर ने कि कुछ उपाय बताओ कि कैसे मैं इंसानों से छुटकारा पाऊं। इन्होंने मेरा चैन छीन लिया है। नारद जी बोले कि आप ऐसा कीजिए, आप पहाड़ पे चले जाइए। वहां इंसान शायद नहीं पहुंच पाए। ईश्वर पहाड़ पे रहने के लिए चले गए, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि ईश्वर पहाड़ पे चले गए, इंसानों ने अपनी दिशा बदली, पहाड़ पे बड़ी बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। फिर ईश्वर बहुत परेशान हो गया। फिर नारद जी से बोलते हैं कि कुछ दूसरा उपाय बताइए। ये उपाय तो कारगर नहीं हुआ, इंसान तो वहां भी पहुंचने लगे हैं। फिर नारद जी ने बोले आप ऐसा कीजिए, आप समंदर के बीच टापू वहां पे रहने चले जाइए। वहां शायद इंसान नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर वहां रहने के लिए चले गए। फिर इंसानों ने जैसे ही मालूम पड़ा कि ईश्वर वहां रहने के लिए पहुंच गए तो नाव बनाई और वहां बड़ी बड़ी तादाद में वहां भी अपनी समस्या और परेशानी लेके ईश्वर को तंग करने के लिए पहुंच गए। फिर ईश्वर बहुत परेशान होने के ईश्वर नारद जी को बोलता है कि कुछ अच्छा उपाय बताओ कि वहां इंसान नहीं पहुंच पाए। फिर नारद जी ने कुछ सोचा और बताया कि आप ऐसा कीजिए, हिमालय पे चले जाइए। हिमालय पे बहुत बर्फीला और ठंडा एटमॉस्फेयर, इंसान वहां शायद नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर हिमालय पे रहने के लिए पहुंच गए। इंसानों ने कुछ इंतजाम कर लिया और वहां भी ईश्वर को तंग करने के लिए पहुंच में बड़ी बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। अब बहुत ईश्वर एकदम परेशान होकर तंग आ गए। नारद जी को बोला कि बढ़िया से बढ़िया उपाय सोचो, ऐसा करो कि वहां इंसान पहुंच ही ना पाए। फिर नारद जी ने बोला अब तो एक ही उपाय रहा है, आप ऐसा कीजिए, आप इंसान के भीतर चले जाइए। इंसान बाहर सब जगह ढूंढते फिरेंगे आपको, मगर अपने भीतर जाने के लिए साहस नहीं जुटाएंगे। बाहर सब जगह वो ढूंढता फिरेगा, मगर अपने भीतर जाने के लिए वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जब से ईश्वर इंसानों के भीतर चला गया, तब से ईश्वर बहुत चैन से रहने लगे हैं। कभी कभार कोई महावीर, बुद्ध, जीसस, गुरु नानक, कबीर जैसे संत महापुरुष वहां पहुंचते हैं और ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसको एकदम स्वागत करने के लिए तल बेताब रहते हैं। उनको अपना पूरा ऐश्वर्य उन पर न्यौछावर कर देते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई, लोगों को मालूम भी है कि मैं यहाँ उनके भीतर बसा हुआ हूं। ये महापुरुष बताते हैं कि हमारा जीवन भर का एक ही काम रहता है लोगों को बताने का कि ईश्वर और कहीं नहीं है, ईश्वर आपके भीतर ही है। हमने पाया है, हमने भीतर जाके ईश्वर को पाया है। आप अपने भीतर जाओ और ईश्वर को पा सकते हो। ईश्वर ने बोला कि आपने उससे बताया कि मैं भीतर हूं, लेकिन कैसे, किस विधि से ईश्वर भीतर मुझे मिल सकते हैं? ये महापुरुष ने बताया कि हमने एक ही बात बताई है उनको, ये भी बताया कि भीतर कैसे जाया जाता है। एक ही रास्ता है भीतर जाने का और वो है ध्यान। ध्यान कीजिए और अपने भीतर ईश्वर को मिलिए। ये महापुरुष ने ईश्वर को पाया अपने भीतर जाके, ध्यान करके। और जो कोई भी वहां भीतर जाता है, ध्यान करता है, वहां ईश्वर सबका स्वागत के लिए बेताब है। ईश्वर वहां आपको आलिंगन करने के लिए, आपका स्वागत कर लिए बहुत 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 बेताब रहता है। ध्यान का मतलब है ईश्वर का आलिंगन। धन्यवाद।